हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक टॉपिक डी फार्म सेकेंड ईयर की जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड है उसके सिलेबस में है, और बी फार्म थर्ड ईयर 6 सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के सिलेबस में है। फ्रेंड्स, इस बार डी फार्म व बी फार्म का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे, तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं, बनाए गए हैं, ये सारे जीपैट एग्ज़ाम, नाइपर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो उसकी तैयारी के लिए भी ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस किसी भी क्वेश्चन से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू एंटीबायोटिक? ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और किल माइक्रोब्स। ऑप्शन सी, इफेक्टिव इन स्मॉल कंसंट्रेशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। कुछ एंटीबायोटिक जो होती हैं वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती हैं, जैसे बेसिट्रासिन, पॉलीमिक्सिन। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं फंगस से ऑब्टेन की जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन की जाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जो माइक्रोमोनोस्पोरा से ऑब्टेन की जाती हैं, जैसे अमिकासिन, सिस्मोसिन। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और किल माइक्रोब्स, या तो ग्रोथ रोकेगी माइक्रोब का या माइक्रोब को किल करेंगे ये एंटीबायोटिक्स। और इफेक्टिव इन स्मॉल कंसंट्रेशन, इसका स्मॉल कंसंट्रेशन में ही ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर हाई डोज हो जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में होने लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? आपको ये बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए, पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। ऑप्शन बी, मोनोबैक्टम। ऑप्शन सी, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। ये जितने भी हैं सभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया पॉलीपेप्टाइड? इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया के पॉलीपेप्टाइड से ऑब्टेन की जाती हैं, बैक्टीरियल पॉलीपेप्टाइड से। ऑप्शन ए, बेसिट्रासिन। ऑप्शन बी, पॉलीमिक्सिन। ऑप्शन सी, टायरोथ्रिसिन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये तीन एंटीबायोटिक जो हैं ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें से आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल है जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का है। ऑप्शन ए, बेसिट्रासिन। ऑप्शन बी, निस्टाटिन। ऑप्शन सी, बेंजाइल पेनिसिलिन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ज़्यादातर सेलेक्टिवली इफेक्टिव होती हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे या फंगस पे या ईस्ट पे, इन सभी चीज़ों को किल करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन बी, क्लोरामफेनिकोल। ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होती हैं जो लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन पे इफेक्टिव होती हैं, किल करती हैं। ये केवल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ही नहीं, बल्कि
ये इंट्रासेलुलर पैथोजन के लिए भी इफेक्टिव होती हैं, उनको किल करती हैं। इंट्रासेलुलर पैथोजन जैसे वायरस हो गया, रिक्सिया हो गया, तो इन सबको किल करती हैं ये, इसीलिए इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा गया है। 6 क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू पेंसिलिन। पेंसिलिन से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्ड करता है, संबंधित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम चाइसोजेनम फंगस। ऑप्शन बी, इट इज क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ऑप्शन सी, it cannot cross blood brain barrier and mainly effective against gram positive bacteria. Option D, all of these. फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम चाइसोजेनम फंगस से ऑब्टेन की जाती है। अगर कमर्शियल सोर्स की बात करें तो सिर्फ पेनिसिलियम चाइसोजेनम ही होगा। और पेनिसिलिन जो है उसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, इसीलिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनको कहा जाता है। और ये सेल वॉल की सिंथेसिस जो है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, सिंथेसिस होती रहती है सेल वॉल की, उसको ये रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। और ये जो है पेनिसिलिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है। ज़्यादातर जितनी भी हाइड्रोफोबिक दवाएं होती हैं, हाइड्रोफोबिक ड्रग होती हैं, लिपिड सॉल्युबल, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होती हैं वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। 7th क्वेश्चन देखेंगे। ऑल ऑफ बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, टेजोबैक्टम। ऑप्शन बी, सल्बैक्टम। ऑप्शन सी, क्लेवुलेनिक एसिड। ऑप्शन डी, पेनिसिलिन जी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है फ्रेंड्स, ये नेचुरल पेनिसिलिन है। और बाकी टेजोबैक्टम, सल्बैक्टम, क्लेवुलेनिक एसिड जो हैं वो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर की कैटेगरी में आती हैं। 8th क्वेश्चन देखेंगे। पेनिसिलिन वी फेनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन इज एग्जांपल ऑफ एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो आपको ये बताना है कि जो पेनिसिलिन वी है क्या वो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पेनिसिलिन वी जो है वो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन का मतलब कि जो एसिड में खराब ना हो, एसिड को रेजिस्टेंट कर सके, ठीक है। तो ये एसिड में खराब नहीं होती, तो इसी वजह से इनको टैबलेट के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया गया है। पेनिसिलिन वी का टैबलेट आता है मार्केट में। 9th क्वेश्चन देखेंगे। पेनिसिलिन कंटेन्स ऑप्शन ए, बीटा लैक्टम रिंग। ऑप्शन बी, 5 मेंबर थायोजोलिडीन रिंग। ऑप्शन सी, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। पेनिसिलिन जो होती है वो उसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है, और उस बीटा लैक्टम रिंग को हम बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक एमाइड। और 5 मेंबर थायोजोलिडीन रिंग उससे बीटा लैक्टम रिंग से अटैच होती है, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उनका पूरा नाम रहेगा 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है पेनिसिलिन से रिगार्ड करते कंटेन करती है पेनिसिलिन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 10th क्वेश्चन देखेंगे। पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन इजर। तो पेनिसिलिन जी के बारे में बताना है कि क्या है ये। ऑप्शन ए, गोल्ड स्टैंडर्ड पेनिसिलिन। ऑप्शन बी, एसिड सेंसिटिव डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रिक एसिड सो इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट। ऑप्शन सी, नेचुरल रेगुलर पेनिसिलिन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो पेनिसिलिन जी में जी लगा है
उसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड यानी जो जी है वो स्टैंड होता है किसके लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी मतलब एसिड सेंसिटिव डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रिक एसिड। पेंसिलिन जी जो है वो एसिड में खराब हो जाती है, एसिड के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाती है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है, इसकी रिंग टूट जाती है, तो ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देता है, जिसकी वजह से इसको ओरली यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको आईवी रूट के थ्रू यूज करते हैं। और ऑप्शन सी की बात करें तो नेचुरल रेगुलर पेंसिलिन, ये जो क्लासिफिकेशन में फॉल होती है, जिस क्लास की ड्रग है उसका नाम दिया गया, सब क्लास का नाम दिया गया है, तो ये सभी स्टेटमेंट सही है पेंसिलिन के। 11th क्वेश्चन देखेंगे, ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिफाइलोस्पोरिन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है सिफाइलोस्पोरिन के लिए नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड इट ऑब्टेन फ्रॉम सिफाइलोस्पोरिन सी। Option B, it contains 6-member dihydrothiogen ring. It contains 7 aminocephalosporin nucleus. Option D, protein synthesis inhibitor. तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। सिफाइलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ना कि प्रोटीन की सिंथेसिस। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जो सिफाइलोस्पोरिन है उसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, तो इसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। और इट ऑब्टेन फ्रॉम सिफाइलोस्पोरिन सी, सिफाइलोस्पोरिन जो कंपाउंड है उससे सिफाइलोस्पोरिन निकाली जाती है, और ये सिफाइलोस्पोरिन जो है ये भी फंगस से निकाली जाती है। ऑप्शन बी की बात करें तो 6 मेंबर रिंग जो है अटैच होती है बीटा लैक्टम रिंग से, जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोथियाजिन रिंग। बीटा लैक्टम से डाई हाइड्रोथियाजिन रिंग अटैच होती है। फिर दोनों का कम्बिनेशन फॉर्म की बात करें, दोनों आपस में जो अटैच रहती हैं दोनों रिंग, तो उनको अगर देखा जाए तो उनका जो नाम होता है 7 अमीनोसेफेलोस्पोरिन न्यूक्लियस उनको बोला जाता है। बीटा लैक्टम रिंग प्लस डाई हाइड्रोथियाजिन रिंग को जब आपस में अटैच कर देते हैं तो उनका कंबाइंड नाम पड़ता है 7 अमीनोसेफेलोस्पोरिन। और जो सिफेलोस्पोरिन है वो प्रोटीन सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट नहीं करता है। 12th क्वेश्चन देखेंगे, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन एक्ट बाय। तो इसमें आपको सिफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन का मैकेनिज्म बताना है। ऑप्शन ए, बीटा लैक्टम बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसपेप्टाइडेज बाय कोवेलेंट बॉन्ड इरिवर्सिबली। Option B, inhibit cross-linking of N-acetyl glucose amine and N-acetyl muramic acid. Both are important components for biosynthesis of gram-positive bacterial peptide glycan cell wall. Option C, both A and B. Option D, none of these. तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे जो है सेल वॉल की सिंथेसिस होती है। फ्रेंड्स दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों कंपोनेंट जो है इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होती है सेल वॉल जिसको बोलते हैं, उसकी सिंथेसिस करने के लिए। तो ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं जब आपस में इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है, ये आपस में जुड़ते हैं, तो एक एंजाइम इनके जोड़ने के लिए प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। ये एंजाइम जो है क्रॉस लिंकिंग कराता है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन का और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का, इन दोनों को क्रॉस लिंकिंग कराता है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब ये कि आपस में इनको इकट्ठा मतलब एक तरह से जोड़ता है, ठीक है, बुनता है, ठीक है। जब ये आपस में बन जाएंगे तो क्या होगा कि सेल वॉल की सिंथेसिस होने लगेगी, ठीक है। तो जो आपकी पेनिसिलिन यानी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो बाइंड करती है किससे, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम से बाइंड करती हैं, और इस एंजाइम को जब बाइंड करके इनहिबिट कर देंगी तो ना तो क्रॉस लिंकिंग होगी इन दोनों की और ना ही सेल वॉल की सिंथेसिस होगी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली बैक्टीरिया किल हो जाएगा।
13th क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुअली एक्टिनोमाइसिटिस। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है, एग्जाम्पल बताना है कि नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव कौन सा है और वो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुअली से ऑब्टेन किया गया है। ऑप्शन ए क्लोरमफेनिकोल ओरली टॉपिकली इन आई, ऑप्शन बी क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट insoluble ester of chloramphenicol orally, option C chloramphenicol succinate soluble ester of chloramphenicol intravenous injection, option D all of these। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। जितने भी क्लोराम्फेनिकॉल की कैटेगरी की ड्रग है, चाहे वो पाल्मिटेट हो, चाहे सक्सिनेट हो, चाहे क्लोराम्फेनिकॉल वाली हो, ये सारी की सारी नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव हैं। ठीक है, ये तीनों। और ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुअली एक एक्टिनोमाइसिटिस माइक्रोब्स है, उससे ऑब्टेन की गई है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक्टिनोमाइसिटिस, तो उसी से ऑब्टेन की गई है। 14th क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरमफेनिकोल binds to 50S ribosome subunit and inhibit peptidase transferase enzyme which are responsible for adding to amino acid by peptide bond। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपको बताना है ये स्टेटमेंट पूरा ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है क्लोरमफेनिकोल के मैकेनिज्म से डायरेक्ट लिया गया है। अब ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, ट्रू है। आपको बस एक बात याद रखनी है, क्लोरमफेनिकोल जो है 50S राइबोसोम से बाइंड होके, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट करता है। बस इतना आप याद रखें, ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें। 15 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक। तो आपको ये बताना है कि मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्ड करता है। ऑप्शन ए मैक्रोलाइड हैव 15 to 16 member lactone ring and belongs to polyketatide class of natural product। ऑप्शन बी मैक्रोलाइड more potent in alkaline medium, that's why erythromycin formulated in enteric coated tablet and it is destroyed by acidic pH। ऑप्शन सी inhibit protein synthesis by binding with 50S ribosome subunit। ऑप्शन डी एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन एंड ओलिएंडामाइसिन। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ई है, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स जो मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक होती हैं वो उसमें 15 से 16 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है और ये पॉलीकीटाइड क्लास की ड्रग हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है। मैक्रोलाइड मोर पोटेंट इन एल्कलाइन मीडियम। फ्रेंड्स जो मैक्रोलाइड की ड्रग जितनी भी है, एरिथ्रोमाइसिन हो गई या एजिथ्रोमाइसिन हो गई, ये पोटेंट होती हैं ज़्यादा, यानी ज़्यादा एक्शन शो करती हैं एल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक पीएच में। इसीलिए एरिथ्रोमाइसिन को एंटेरिक कोटेड टैबलेट में फार्मुलेट किया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन का जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट फार्मुलेशन आता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो, वहाँ पे ये डिजॉल्व हो और ये एसिडिक एनवायरनमेंट से बचे। तो यानी एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए ही एंटेरिक कोटिंग की जाती है। ऑप्शन सी की बात करें तो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विथ 50S राइबोसोम यूनिट। तो जो आपका मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक होती हैं ये 50S राइबोसोम यूनिट से बाइंड करके जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है अल्टीमेटली। और जो इसमें एग्जांपल है ऑप्शन डी एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, ये सारे जो है मैक्रोलाइड्स के एग्जांपल हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और ये जो थर्ड पॉइंट यानी सी पॉइंट है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50S राइबोसोम यूनिट से बाइंड करके प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। 16 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है।
जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक से संबंध रखता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more amino sugar joined by glycosidic bond. Option B, it inhibit protein synthesis in microbes by binding with 30S ribosome. Option C, example of aminoglycoside is neomycin, amikacin, streptomycin, kanamycin, gentamicin and tobramycin. Option D, all of these. तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो है उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो है अमीनो शुगर होती हैं और वो दोनों वो शुगर जो है आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती हैं। और अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो है इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस माइक्रोब्स में, ठीक है। माइक्रोब्स में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उनको इनहिबिट करता है। कैसे? बाय बाइंडिंग विथ 30S राइबोसोम। इस 30S राइबोसोम से बाइंड करके प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी 30S 50S किससे बाइंड हो रहा है ये आपको याद रखना है। ये कई बार जो है जीपैट एग्जाम, नाइपर एग्जाम और जो भी एम.फॉर्म एंट्रेंस वगैरह होता है उसमें भी पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी की बात करें तो एग्जाम्पल नियोमाइसिन, एमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे के सारे जो है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 17th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू टेट्रासाइक्लिन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूछा गया टेट्रासाइक्लिन से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्ड करता है, यानी कौन सा स्टेटमेंट संबंध रखेगा इससे। ऑप्शन ए, इट इज नेप्थलीन डेरिवेटिव मेड अप ऑफ 4 rings. Option B, it inhibit protein synthesis by binding with 30S ribosome. Example, chlorotetracycline, oxytetracycline, doxycycline and demeclocycline. Option D, all of these. तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो भी ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की बात करें तो इस क्या होती है, ये नेप्थलीन डेरिवेटिव होती है। नेप्थलीन इट मींस वहाँ पे 3-4 रिंग जो है आपस में अटैच होती हैं। मेड अप ऑफ 4 रिंग्स, यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान देने वाली कि टेट्रा मतलब होता है 4, साइक्लिक मतलब होता है साइकिल, तो 4 रिंग इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम टेट्रासाइक्लिन रखा गया है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। और इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे? बाय बाइंडिंग विथ 30S राइबोसोम। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस 30S से बाइंड होकर एक्शन इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस या 50S से। तो आप इन जितने भी हैं ये क्वेश्चन, किसी का 30S से है, किसी का 50S से, तो आप उसको जो है अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ये कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड डेमेक्लोसाइक्लिन, ये सारे के सारे जो है टेट्रासाइक्लिन के एग्जाम्पल हैं। 18th क्वेश्चन देखेंगे, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको वो बताना है। ऑप्शन ए, सिफिक्सिम इज अ 3rd जनरेशन ओरल cephalosporin. ऑप्शन बी, सिफ्रियाक्सोन इज अ 3rd जनरेशन parenteral cephalosporin. Option C, cefepime is a 4th generation parenteral cephalosporin. Option D, cephradine is a 2nd generation cephalosporin. तो फ्रेंड्स, इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सेफ्राडीन इज अ 2nd जनरेशन cephalosporin, जो इसमें लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, सेफ्राडीन जो है वो 1st जनरेशन cephalosporin है, 2nd जनरेशन की नहीं है। 19th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन, तो इसमें से कौन सा बेंजाइल पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आपको ये बताना है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये स्ट्रक्चर जो है बेंजाइल पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जो है इतना देखें तो ये बेंजीन रिंग है, बाकी वो बगल का पेनिसिलिन रिंग है, ठीक है। तो बेंजाइल ग्रुप लगा यानी बेंजील इसमें रिंग लगी है, बेंजीन रिंग, तो इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है बेंजाइल
पेनिसिलिन। 20 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्पिसिलिन। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि इसमें से एम्पिसिलिन का कौन सा स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगर इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसी की वजह से इसका नाम अमीनो पेंसिलिन पड़ा हुआ है। तो आप इसको नोटिस करेंगे, बेंजाइल पेंसिलिन में सिर्फ बेंजीन रिंग होती है अटैच, यानी इतना था और अमीनो ग्रुप नहीं था। लेकिन अगर एम्पिसिलिन की बात करें तो बेंजीन ग्रुप प्लस अमीनो ग्रुप दोनों इसमें होंगे, तो इसीलिए इसे एम्पिसिलिन कहा गया है। 21st क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। तो आपको इसमें बताना है कि 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड का कौन सा स्ट्रक्चर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगर ध्यान से देखें चारों स्ट्रक्चर को, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक मोइटी है पेंसिलिन का। और ये देखें तो यहाँ देखिए अमीन ग्रुप लगा है, यानी ये अमीनो पेंसिलिन का होगा। ठीक है, तो वैसे ये यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी है प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है, तो जिसकी वजह से इसको फिनॉक्सी बोलेंगे, तो यानी फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन भी है, ये फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन हो जाएगा। और ये अगर बात करें तो सिर्फ इसमें बेंजीन रिंग इधर साइड में पड़ी है, तो इसको हम बेंजाइल पेंसिलिन बोलेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 22nd क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन। तो आपको इसमें से बताना है कि फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन का कौन सा स्ट्रक्चर है। अभी ऊपर जस्ट मैंने डिस्कस किया था, तो आप बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन। अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपकी जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी बेंजीन रिंग है और इसी को कंसीडर करते हैं फिनाइल रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से इतने स्ट्रक्चर को फिनॉक्सी बोलते हैं। मिथाइल कैसे हुआ, क्यों मिथाइल लगाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप इस पोर्शन पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, तो जिसकी वजह से मिथाइल नाम आया। बाकी अगर यहाँ इतने स्ट्रक्चर की बात करें, सिर्फ जस्ट अ सेकेंड, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पेंसिलिन का होगा। हाँ, पेंसिलिन का जो है केमिकल मॉइटी होगा, लेकिन सिर्फ इतने स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये इतना स्ट्रक्चर है ये फिनॉक्सी मिथाइल का है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 23rd क्वेश्चन देखेंगे, ऑल ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, lactamase enzyme produced by bacteria causes open up of beta lactam ring resulting in active antibiotic. Option B, beta lactamase inhibitor does not have any significant in antibacterial activity. Option C, beta lactamase inhibitor binds to lactamase enzyme by covalent bond irreversibly and the destroyed lactamase enzyme with itself, therefore it is called suicidal inhibitor. Option D, lactamase enzyme is not responsible for open up of beta lactam ring. तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा।
डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, तो ये लैक्टामेज एंजाइम एक होता है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्या करता है ये, ओपन अप बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग यानी एंटीबायोटिक जो होती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है, ये ये एंजाइम जो होता है लैक्टामेज एंजाइम जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इस रिंग को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक जो होती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती हैं। तो हम कभी कभी बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर देते हैं ताकि जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाए और वो ओपन ना करे इस रिंग को, जो पेनिसिलिन रिंग बीटा लैक्टम रिंग है उनको खराब ना करे। ऑप्शन बी देखेंगे, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर जो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर हैं, तो वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। तो इसमें इनका एंटीबैक्टीरियल में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये तो एंजाइम इनहिबिटर है। तो बस बैक्टीरिया के अंदर का जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम एक्टिव नहीं होता है और एंटीबायोटिक की जो रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग उसको ओपन भी नहीं करता है। ऑप्शन सी देखेंगे, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर बाइंड्स टू लैक्टामेज एंजाइम बाय कोवेलेंट, यानी जो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर ड्रग होती हैं जैसे क्लेवुलानिक एसिड है, सल्बैक्टम, तैजोबैक्टम, ये सारी चीजें जो हैं वो बाइंड करती हैं किससे, लैक्टामेज एंजाइम से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इरिवर्सिबली, मतलब एक बार बॉन्ड हो गई तो दोबारा वो वापस अपने स्टेज में नहीं आएंगी। एंड डिस्ट्रॉय लैक्टामेज एंजाइम, तो जो लैक्टामेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, उसके साथ ही साथ वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, यानी लैक्टामेज एंजाइम को बेकार कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी उसी में डिग्रेड हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सुइसाइडल इनहिबिटर, यानी बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर को हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, सुइसाइडल इनहिबिटर भी कहते हैं। 24th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सीपेंसिलिन, इसमें से कार्बोक्सीपेंसिलिन का कौन सा एग्जाम्पल है आपको बताना है। ऑप्शन ए पिपरासिलिन, ऑप्शन बी कार्बेनिसिलिन, ऑप्शन सी एम्पिसिलिन, ऑप्शन डी बेंजाइल पेंसिलिन। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, कार्बेनिसिलिन। 25th क्वेश्चन देखेंगे, रोसिसिलिन इज ब्रांड नेम ऑफ, ऑप्शन ए पेंसिलिन जी, ऑप्शन बी पेंसिलिन वी, ऑप्शन सी एम्पिसिलिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बताएं आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, रोसिसिलिन जो है एम्पिसिलिन का एक ब्रांड नेम है, इसी रोसिसिलिन नाम से ही एम्पिसिलिन मार्केट में अवेलेबल है।